हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी सीआरपी टेस्ट के संदर्भ में। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आपको जॉइंट पेन है या आपको किसी तरह का दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी होती है, तो आपके डॉक्टर सीआरपी टेस्ट जरूर कराते हैं। सीआरपी टेस्ट होता क्या है? सीआरपी टेस्ट यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, और इसके टेस्ट से पता चलता है कि आपके शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है। यह सेप्टिसिमिया को भी दर्शाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब सीआरपी होती है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका यह मतलब होता है कि आपको 1 से 3 या 5 के अंदर है। क्योंकि अक्सर हम लोग जैसे धूम्रपान करते हैं या कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी तरह की कोई छोटी मोटी बीमारी अक्सर रहती है, तो ऐसी स्थिति में सीआरपी 1 से 5 तक जरूर देखे जाते हैं। तो इस स्थिति में यह नॉर्मल कंडीशन कहा जाता है। लेकिन अगर 5 से 10 के बीच में पाया जाता है तो स्टेबल कंडीशन कहा जाता है। मतलब समस्या तो है, लेकिन स्टेबल किया जा सकता है बहुत जल्द। लेकिन अगर यह 10 से 100 के बीच में हो तो यह बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन कही जाती है। अब रही बात कि सीआरपी भी 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक HS सीआरपी और एक कन्वर्सन सीआरपी। तो जो एसएस सीआरपी होता है वो 1 से 3 तक ही सही माना जाता है, और 3 से अधिक होने पे कंडीशन मतलब सेप्टिक कंडीशन जानी जाती है, इन्फ्लामेशन जानी जाती है, इन्फेक्शन देखी जाती है। और जो कन्वर्सन है उसमें 1 से 5 तक नॉर्मल मानी जाती है, और 5 से 10 में स्टेबल मानी जाती है, और 10 से 100 के बीच में रहने पे यह कंडीशन खराब मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो हम खाते हैं तो प्रोटीन लेना बंद कर दे, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, तो प्रोटीन इसमें जो आता है, तो लोग को लगता है कि शायद प्रोटीन ज्यादा खाने की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते यह है कि जब आपको सीआरपी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो प्रोटीन ही ज्यादा खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और शुगर से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई भी जो सूजन होता है बॉडी में, या कहीं कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो वह शुगर से और कार्बोहाइड्रेट से बढ़ जाता है, और प्रोटीन सहायक होती है इसे जल्दी से ठीक। अब रही बात कि सीआरपी पॉजिटिव आता किन किन समस्याओं में। बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसमें बहुत ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि बोन इन्फेक्शन, ऑस्टोमाइलाइटिस, लूपस या लिम्फोमा, न्यूमोनिया, कोविड हो गया, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। जितने भी इस तरह के डिजीज होते हैं जिसमें इन्फेक्शन देखा जाता है, उस कंडीशन में सीआरपी बढ़ने का चांस होता है। लेकिन जब कॉमन 1 से 10 के बीच में होता है तो वो माइल्ड जॉइंट पेन की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है, मोटापा की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के समय भी हो सकता है। इसके अलावे जब हम स्मोकिंग करते हैं तो भी सीआरपी 1 से 10 के बीच में देखा जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जब 10 से ऊपर है तो आप समझ सकते हैं कि आपको या तो कोविड हुआ है, या नमोनिया हुआ है, या रूमेटाइड अर्थराइटिस हुआ है, किसी तरह का बोन इन्फेक्शन हुआ है, किसी तरह का लंग्स इन्फेक्शन हुआ है, या स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, या जैसे कि आप यूरिन इन्फेक्शन भी देखा जाता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन देखे जाते हैं जो सीआरपी के अंतर्गत पॉजिटिव आने के द्वारा होता है। बहुत सारे अस्पतालों में इसे सीआरपी पॉजिटिव बोला जाता है, रिपोर्ट में पॉजिटिव दिखाते हैं, और
बहुत सारे लैब के द्वारा इसकी मार्किंग भी की जाती है कि आपका कितना इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में है। सेप्टोसीमिया में यह बहुत ज्यादा दिक्कत करती है और आपको शुगर और कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। ताजे फल फूल का सेवन ज्यादा करना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए और सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा भोजन ताजा लेनी चाहिए। इस कंडीशन में आप यह सब करके भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्वस्थ कर सकते हैं। जो पानी है, जो वाटर आप पीते हैं, वो साफ होनी चाहिए। किसी तरह का उसमें जीवाणु, बैक्टीरिया या फंगस मिली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीआरपी का मतलब ये है कि आपको बैक्टीरिया या फंगस या किसी तरह के जो है कि इन्फेक्शन आपको लगी है। अब रही बात कि इसमें होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाइयाँ ज्यादा काम करती है। इसमें लेकेसिस है, आर्निका है, पाइरोजीनम है, बैप्टिसिया है, इचनेसिया है, इसके बाद श्वेता चिरेता है, जो कि आपके इस तरह की दिक्कतों को बहुत जल्दी ही आपको राहत दे सकती है। जैसे कि अगर आपको किसी तरह का ट्रॉमा होने के बाद आपके अंदरूनी या बाहरी अंग में आपको चोट लगी है और वहां पे सेप्टिक हो गया, स्वेलिंग हो गया, तो उस कंडीशन में आपको आर्निका का सेवन करना चाहिए। और साथ में और भी जो दवाइयां हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, उसको भी साथ में लेनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ रही है तो उस समय पायरोजिनम 1 mg आप लेके एक बार लेके छोड़ दे। 15 से 20 दिन आप आराम करें। आप पायरोजिनम 1 mg आप लेते हैं, 5 मिनट के अंतर पे 2 बार 2 बूंद लिया, फिर 5 मिनट के बाद 2 बूंद और ले लिया और इसके बाद आप बिल्कुल छोड़ दें। आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर ही वह अपना कार्य करके आपको बहुत ज्यादा जो आपकी स्थितियां हैं वो स्टेबल होने लगेंगी और आपके सीआरपी लेवल जो है कि नॉर्मल आने लगेंगे। अब रही बात कि ऐसे में जैसे बैप्टिसिया, टाइफाइड ज्वर में भी इस तरह की दिक्कत आते हैं तो बैप्टिसिया काम करती है। इसके अलावा अगर खून में किसी तरह की गंदगी, सेप्टिक हो रही है, तो भी बैप्टिसिया बहुत काम करती है। इसके खास सिम्टम यह होते हैं कि इसके जो भी डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कफ, खखार, थूक, नाक से होने वाला डिस्चार्ज, आंख से होने वाला डिस्चार्ज, यूरिन या आपके लैट्रिन, तो सभी में ऑफेंसिव जो है कि गंध आते हैं, बहुत ज्यादा दुर्गंध मिलते हैं देखने को और बहुत तेज दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में बैप्टिसिया बहुत अच्छा काम करता है। और कोशिश करें कि बैप्टिसिया 10 बूंद आप गुनगुने पानी के साथ, आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप इसे दिन में 3 बार लें। और अगर कंडीशन बहुत क्रिटिकल लग रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ आप हैं, तो उस कंडीशन में आप इसे 2-2 घंटे के अंतराल पे 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं।